हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पर। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर नंबर कौन सी 5 में हम पढ़ चुके थे 5.1 5.2। क्या नाम है चैप्टर का आपके? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? जस्ट जो भी डेटा है उसको आपको एक दो बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो स्क्वायर होता है। अगर जैसे कि ये दिया है, ये स्क्वायर रूट होता है। लेके चलो 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरा? 5। तो ये तो होगा स्क्वायर रूट और ये होगा इसका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने बहुत अच्छे से पता है। ओके जी। हमें ये भी पता है कि किन डेटा का आपका स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स बताए थे या कुछ डेटा बताया था मैंने। आपने क्या था वो? 2 3 7 8। यही है आपका 2 3 7 8। अगर ये डेटा अगर किसी भी नंबर के पीछे मिल जाते हैं तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिससे कि आपको जितनी भी क्लासेस हुई है इससे पहले की हम 5.2 तक जाओ, अगर नहीं पढ़ा है उनको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 5.3। ओके जी। तो देखिएगा, आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सब लोग बुक खोल लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो जी देखिए, अब क्वेश्चन फर्स्ट, what could be possible ones digit of the square root each of the following। अब भैया ये पहले तो ये बताओ वंस डिजिट होती क्या है। तो ऐसा नंबर जो पहले पहले मिले, अब आगे से या पीछे से, तो दिमाग मत लगाना। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहला, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। ओके। अब देखना, बहुत सारे साइंटिस्ट आप में बैठे होंगे और बिल्कुल दिमाग लगा रहे होंगे कि इसका वंस डिजिट तो 9 है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ठीक। तो वंस डिजिट किधर से काउंट करते हैं? पीछे से। किधर से काउंट करते हैं? पीछे से। ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट बोलूंगा नहीं, फिर कहोगे आपका राइट है मेरा राइट, फिर बोलूंगा मैं आपका लेफ्ट है मेरा लेफ्ट, तो ये आपको फालतू का लोड नहीं लेना। पीछे और ये आगे। तो पीछे का यूनिट डिजिट कौन है? 1। तो देखेंगे वंस डिजिट, स्क्वायर ऑफ वंस डिजिट, स्क्वायर। अब ये वंस डिजिट जो आपका ये 1 है, किस किस के स्क्वायर में आता है? तो वंस डिजिट क्या है? 1 से ना? हाँ जी। वंस डिजिट इज 1। अब वंस डिजिट 1 है तो ये किस किस के स्क्वायर में पॉसिबल है? तो किस किस के स्क्वायर में पॉसिबल है? 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में 81 आता है। 81 में भी क्या है आपका? 1। 81 में भी क्या है आपका? 1। ओके। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट का फर्स्ट ऐसे हुआ, फर्स्ट का सेकंड क्या है? 99856, 99856। तो इसमें वंस डिजिट कौन है? वंस डिजिट कौन है भैया? 6। अब 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? तो 6 6 जा कितना होता है? 36, और 4 4 जा क्या होता है? 16। तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। अब ये आपको पता नहीं लग रहा हो, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का 6 का होता है 36, तो दोनों में क्या आ रहा है? 6। तो ये मिल तो है ऐसे। ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, समझ में तो आ रहा है ना कि बस बिल्कुल ऐसे मुंडे फाड़ रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। 998001। ठीक है, सेम टू सेम इसका आंसर ये हो जाएगा। तो वंस डिजिट, ठीक है, 1 बराबर 1,9। ठीक है। अब देखो इसका फोर्थ वाला करेंगे कौन? आप। तो इसको देख लीजिए आप, ये हो गए आपके कौन से? फर्स्ट के फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम आराम से करने हैं क्वेश्चंस के साथ और आपने मजे आएंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके यस, मिटा दें, इसका एक होमवर्क मैंने दे दिया आपने। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भैया आ जाओ सेकंड पे भी। क्या है सेकंड, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। अब मैंने बोल दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो आपने ये नहीं करना कि कैलकुलेटर बैठ जाओ ना उस पर कट करने लग जाओ ना, या फिर आपने मोबाइल पे ले लो कि मोबाइल पे या गूगल पे सर्च कर लो ना, ऐसे नहीं करना है। तो देखो ध्यान से, विदाउट एनी, तो देखो हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, ये को पहले लिख लो आप, वी नो दैट नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। यानी कि ये जिसके पीछे मेरे को दिख गए, मैं बिल्कुल आंख बंद करके कहूंगे भैया तेरे में दम नहीं है कि स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो पहला क्या है? 153। क्या 153 स्क्वायर है कि परफेक्ट? तो आप बोलोगे ना, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। दिस इज नॉट परफेक्ट, थोड़ा लिखना भूल गए अपन, यहां लिख देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यहां लिखना है, उसके बाद में बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे भैया? 247, 40 है 50 है? यस, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज its unit digit is, क्या है इसकी यूनिट डिजिट? 7। सिमिलर, अब आप बोलो कि यहां तो आपका 441 में 1 है, आपने तो लिखा है नहीं, तो भैया जी मैंने क्या बोला, जो इन नंबर को छोड़ के होगा वो परफेक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन एक और एक्सेप्शन है, नंबर ऑफ जीरोस भी क्या नहीं होने चाहिए? ओड। ठीक है, अगर ओड होंगे तो आपका वो भी क्या होगा? परफेक्ट नहीं होगा। क्या? स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा था, याद हो तो 5.1 में हमने डिस्कस किया था। अब आपको 5.1 पढ़ी को नहीं, तो नहीं पढ़ी तो भैया देख लो एक बार उसको। ठीक है, तो करो इसको। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड वाला देखो, जिसको इसके पीछे क्या मिल रहा है? 8, तो ये भी नॉन परफेक्ट होगा। फोर्थ वाले में देखो 1 मिल रहा है, तो ये परफेक्ट होगा, क्योंकि 441 किसका स्क्वायर होता है? आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, ये होता है किसका? 21 का। ओके जी, हाँ जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन क्या होता है भैया? सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए बस। ठीक है, मिटा दें इसको। हाँ जी, देखो जी कैसे करेंगे। चलो जी, थर्ड वाले का एक बता देते हैं और एक आपको वापस होमवर्क दें। यानी कि मैं देखो, मेरा एक इतना मोटो है कि अगर आपने क्वेश्चन को सीखना है, क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा, है ना? ऐसा मत सोचना कि आलसी ये नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो 100 में रिपीटेड बाय लिखेंगे, बाय रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन। देखो 100, अब आपने सब्सट्रैक्ट कौन से करने? प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। तो देखो पहले 1 हटाया तो कितना आया? 99। फिर 99 में से 3 हटाया तो क्या आया आपका? 96।
फिर 96 में से कितना हटाया 5, फिर क्या आएगा आपके 91। इसी प्रकार देखो ध्यान से 91 में से क्या हटाएंगे 7, तो कितना आएगा 80, 80 कितना आएगा 84, ठीक है। हाँ जी ठीक है जी 84। फिर 84 में से आपका कितना हटाओगे अब 9 या फिर 11, देखो 1 और 3 5 7, फिर कौन आएगा 11, कौन आएगा आपके 11, क्योंकि प्राइम नंबर हटाने हैं। अब 11 हटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ध्यान से देखो कितना आएगा जी, ध्यान से देखो आप। हाँ जी तो देखो जी इसमें आप क्या करोगे 9 हटाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके ये हैं ओड नंबर लेने हैं आपने, जस्ट ओड, ठीक है, प्राइम नहीं लेने, ओड नंबर लेने हैं आपने। तो देखो जी सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 75, आगे बढ़ो 75 में से आप घटाएंगे आप 11, तो कितना आएगा आपके 64, 64 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 13, तो कितना आएगा 51, तो 51 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना 15, तो कितना आएगा 36, 36 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना 17, तो कितना आएगा 18, 18 आएगा कि 19 आएगा, कितना आएगा जरा बताना। तो देखो जी यहाँ बचेंगे 16 में से तो 9 और ये आ गए 19, ठीक है, और 19 में से 19 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0। अब भैया ये तो सब्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर देखने का तरीका ये है कि कितनी स्टेप्स के बाद आपको क्या मिला 0। फिर ध्यान से सुनो, इसमें करना क्या है आपने कि जो भी डेटा रहेगा उसमें से नंबर ऑफ ओड डेटा को आपने माइनस करते रहना है। पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और भी जहां तक जो भी जितने भी डेटा है हमें लाना क्या एंड में 0। अगर 0 आया वहीं पर टर्मिनेट किया और वहीं पर आपका आंसर खत्म। तो नंबर ऑफ स्टेप कितनी है, स्टेप्स आर 10, hence square root of 100 is कितना है 10, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है आपकी 10, तो इसलिए आपका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 10। ओके हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो 169 का करना है, तो देखो 169 वापिस ये का प्रोसीजर चलना है, चलना तो 169 माइनस 1 169 माइनस 3 5 7 11, यानी कि कहां तक चलना है जब तक कि 0 ना आए, और 0 आ जाए वहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो करेंगे कौन करेगा, मैं करूंगा, क्या आप करोगे, कर लेंगे, माइनस है, सिंपल सा प्रोसेस ये का ये फॉलो करना है आपने। ओके जी देखिएगा मैं आपने होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं और आपको बार बार एक ही चीज को कराने में आपको भी लग रहा होगा कि क्या बोरिंग पंदी चल रही है, तो जस्ट आराम से करना है और प्रोपोगेशन गाने ही। ओके हाँ जी चलो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जी अब आएंगे मजे तो 4 से आपको, क्योंकि उसमें भी सेम ही है, ठीक है यस। अब देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में मिलेंगे आपने अच्छे खासे होमवर्क, कैसे देखो जी ध्यान से, आज 4 और 5 करेंगे क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इनमें, तो आपके लिए पूरा होमवर्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद द हेल्प ऑफ कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब आप ये जानते हो प्राइम क्या होता है, अब बहुत से तो सोचेंगे भाई प्राइम क्या होता है, तो प्राइम ऐसे नंबर जो कि क्या हो 1 से डिविजिबल हो तो खुद से डिविजिबल हो, नहीं पता पड़ा कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड देना आता है बस कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 7 to 9, ठीक है जी हाँ जी। एक चीज आप ध्यान से देखना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो ऐसे रूट बनाओ 7 to 9, 7 to 9 लिखा। अब देखो करना कैसे है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले इसमें आपका ऑर्डर रहेगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब पहले सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले नंबर कौन आता है, 2। 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, आगे बढ़ो 3 से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 6 में से 7, 7 में से 6 क्या बचा 1, हो गए 12। 3 4 जा 12, इधर गए 3 3 जा 9, खत्म। फिर कौन आया 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 के पास गए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 21 होगा, और 21 ऐसे मत कर देना 2 और 1, ओहो 3 आ गया, ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। ठीक है, ओके। फिर 3 से देखा, 3 9 जा, फिर 3 से देखा, 3 3 जा, फिर 3 से देखा, 3 1 जा। ठीक है जी, ये हो गए। नाउ फैक्टर्स, कौन कौन है फैक्टर ऑफ 7 to 9, क्या क्या है, 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पर 6, 3 और 3 6। अब देखो स्क्वायर लगाना था आपको, तो रूट 7 to 9। अब देखो इसका स्क्वायर में पैर कितने कितने के चलते हैं, 2 के, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। तो देखो इन दोनों में से एक 2 आया, इन दोनों में से एक 3 आया, और इन दोनों में से एक 3 आया। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आएगा इसका 27। ओके, ध्यान से देखो, फैक्टर्स किए, फिर स्क्वायर रूट के लिए क्या किया हमने, दो दो के पेयर बनाए, 2 पेयर में से मैंने एक पेयर को चूज किया, क्वेश्चन को सोल्व किया और क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट 400 का बड़ा इजी है। अब देखो जी, बिल्कुल एक ही लॉजिक के पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपने बिल्कुल एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जस्ट आपने डिवाइड देना है, डिवाइड कैसे देते हैं आपने पता है, और इनको करके देखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तब। तो देखो 1 2 3 4 सेम टू सेम है। मैं बताता हूँ 5th वाला। हाँ जी, अगर आपने लगता है तो भैया मेरे से बोल दें आप, मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन फिर उसमें नुकसान आपका है। कैसे भैया, मैं तो कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप सीखोगे क्या, ये बताओ मेरे को, आप सीखोगे क्या। जो आप मेरे को लगता है कि हाँ यार बताना चाहिए तो बता रहा हूं मैं, बाकी तो आप बिल्कुल सिंपल है ना। स्क्वायर में मैं समझा रहा हूं, 2 के पेयर में से एक पेयर आएगा, 2 के पेयर में से एक पेयर आएगा। अब तो कर लो दादाओं, ठीक है, बता दें, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जी कौन सा मेथड आएगा, अब कौन सा मेथड, क्या क्वेश्चन कौन सा आएगा, 5th वाला। कौन सा वाला, 5th ही बताएं कि उससे पहले का। अगर आपको लगता है कि नहीं आप तो बहुत स्किप करवा रहे हो, तो मेरे को जस्ट बता दें कि आप नंबर 5 क्या है, 7 7 4, ठीक है। वापिस फैक्टराइजेशन, हमारा वही लॉजिक, 7 7 4 4, ठीक है। 2 से दिया, 2 3 जा 6, बचे 1, हो गए 17, 2 8 जा 16, ठीक है, हो गए 1 14, 2 1 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से दिया, 2 1 जा 2, 18 हो गए, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 3 जा 6, हो गए 12, 2 6 जा 12, ठीक है। वापिस 2 से दिया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। वापिस 2 से जाएगा,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, वापस 2 से दिया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। क्या दिख रहा है आपको नीचे तक का? दिख रहा है क्या? हाँ जी। तो देखो इसके बाद हम कर देंगे इधर, हालांकि देख लो इसके बाद में देखो 1 to 1 के बाद में क्या लिखेंगे अपन? अब देंगे 11 से डिवाइड, तो यहाँ 11 से डिवाइड देंगे ना, इसके यहाँ नीचे लिखना है 11 1 जा 11। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या आ जाने हैं आपके? नाउ 7 7 4 4 फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या क्या है? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिखेंगे अपन 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 11 कितने हैं? 2। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। देखो थोड़ी लहर टाइप चल रही है, ध्यान से लिखते हैं अपन इसको थोड़ा सीधा। 2 2 2 2 2 कितने? 3 2 5 11 इंटू 11। ठीक है, अब पेयरिंग स्टार्ट करो। तो स्क्वायर रूट ऑफ, यानी यह लिखेंगे 2 लिख के 7 7 4 4। अब देखो दो दो की पेयरिंग करो, इन दो में से एक आया, इन दोनों में इसको एक आया, इन दोनों में से एक आया, इन दोनों में से एक आया। तो आंसर क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 8 जा 88 will be your right answer. Square root of this is this. क्वेश्चन खत्म। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 के बाद कौन सा आता है? कौन सा आता है भैया? 6 वाला देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें आपका 9604 पहले 2 से जाएगा, जो भी है आपने धीरे धीरे फैक्टर करने। अब मैं कौन सा बताऊं आपने? 5929 बता दूं क्या? 5929 आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अजीब ही है, तो भैया बता देते हैं उसको आप, है ना। 5929 देखें, जल्दी से उतार लो इसको, फिर अपन उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो आपका। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 7th वाला। ओके, तो 7th वाला देखेंगे अपन। हाँ जी, देखिए जी, देखिए उसको ध्यान से। चलो जी, चलो मिटा देते हैं इसको, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि हाँ यार ये बताने क्यों बता रहा हूं मैं, जिससे क्या है कि आपको और बाकी इजी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, और अगर फिर भी लगता है कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप जस्ट बताएं और मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ जी। अब कौन सा आएगा? 7th वाला। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 5929। ठीक है, ये हाँ, वापिस प्राइम फैक्टराइजेशन 5929। अब देखो जी, ये क्वेश्चन कैसे होगा? 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 से आपका नहीं हो रहा, तो किससे होगा ये? जरा 5 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो किससे होगा? 7 से ट्राई करते हैं। ट्रैक करने में क्या जा रहा है? 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बच्चे कितने? 3 हो गए 32। 7 7 4 जा 28, बच्चे कितने? 4, 7 7 जा 49। ठीक है, वापिस देखा क्या 7 से हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। तो देखो 7 से ट्राई करते हैं एक बार फिर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब किससे जाएगा? बिल्कुल दिख रहा है तो 11, तो ये भी 11। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 59 फैक्टर्स आर 5929 फैक्टर्स आर क्या है? 7 7 11 11। नाउ 5929
का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दो दो के पेयर, इन दोनों में से भैया एक आए और इन दोनों में से एक आए, तो आंसर क्या हो जाएगा 77। ओके हाँ जी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई भाई मैं पढ़ रहा हूं ना, आप तो बिल्कुल मुंडा फाड़ के ना पढ़े हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, उबासी आ रही हो तो बढ़िया पानी पी लो, मुंह धो लो। ठीक है, और सबसे पहली बात आंखें खोलो, फिर मुंह को धो लो और चाय को पी लो। ठीक है जी, हाँ जी। इसको पियो, इसको पियो क्या, सॉरी, इसको करो। आपके चाय पीने के चक्कर में मेरे को भी पीने की याद आ गई पानी है। ठीक है जी, तो वो 7th वाला। उसके बाद में आपका 10th वाला बता देते हैं उसको, और फिर इस क्वेश्चन के बाद में आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और नहीं आते हैं तो जस्ट बताएं कि भैया क्यों नहीं आए, तो बता देंगे उनको। ठीक है, मिटा दूं? हाँ जी। तो देखो जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखेंगे अपन कब, जब नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा होमवर्क हो जाएगा, नहीं तो आप दब जाओगे तो फिर पता लगे क्वेश्चन की नीचे दबा स्टूडेंट। ठीक है, देखो जी 8100 स्टार्ट करते हैं कहीं से, 2 से। 2 4 जा 8, 0 लगा। अब देखो ध्यान से देखना है, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 और 2 में डिवाइड दिया तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो अपने रेंज कहां सेट करेंगे, इस पे। तो बोरो के तौर पर लेंगे 0, 2 5 जा 10, 0 का 0। ध्यान से, क्योंकि आपकी मेरे को भरोसा है 99.99% को 450 लिखेंगे, क्योंकि 0 खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला 2 की टेल नहीं आता क्या, आता है दादा। लेकिन ध्यान से, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। वापिस 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से नहीं होगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18, इधर गए 2, हो गए 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, वापिस 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर जा रहा है 3 से, 3 7 जा 21 हो गया इधर, 3 5 जा 15। फिर 3 से दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके हाँ जी, दिख रहा है आपको, नीचे तक दिख रहा है? हाँ जी। तो देखिए जी, इसके बाद में लिखेंगे आप 5, तो यहाँ 5 आया और ये 5 का 1। देखो यहाँ पर 5 5 जो 25 और 5 1 जा 5 दिख रहा होगा, ध्यान से देखो आप बिल्कुल। हाँ जी, अब देखो 8100 फैक्टर्स आर क्या क्या है, क्या है भैया, 2 2 3 3, कितनी बार 3 है, 4 टाइम्स। फिर 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 8100, यहाँ 2 लगा दिया क्योंकि दो दो के पेयर बनाने, इन दोनों में से 2 आया, इन दोनों को में से 3 आया, इन दोनों में से 3 आया, इन दोनों में से 5 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट। 3 2 जा 6, 6 3 जा 6 3 कितना होता है, 18, और 18 5 जा 90। ये इसका आंसर हो गया। ओके, इसको लिखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का 10th। ओके जी, हाँ जी। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी, 4 का 10, और 5.3 में हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, कुछ होमवर्क दिए और कुछ हमने किए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 5 to जितने भी हमसे हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुंह को धोते रहिए। ओके जी, क्योंकि मुंह धुलेगा तो ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ओके, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।